बुधवार के दिन गणेश जी की स्कंद षष्ठी है। स्कंद छठ होती है, षष्ठी होती है। ये पूरे वर्ष में केवल एक दिन स्कंद षष्ठी आती। पार्वती ने शंकर भगवान से कहा, भोलेनाथ कुछ ऐसी कृपा करिए कि मेरे दोनों बेटे विद्वान हैं, स्कंद भी विद्वान है और मेरा गणेश भी विद्वान है, परंतु इन दोनों में प्रखर विद्वान कौन है और प्रखर कि कौन पूज्य माना जाए। तो भगवान शंकर ने आज दोनों को बुलाकर कहा, जो पृथ्वी की पहले परिक्रमा करेगा वो प्रथम गिनती में गिना जाएगा। अब स्कंद भगवान मोर पर बैठ कर गए, गणेश जी चूहे पर बैठ कर गए चले, और गणेश जी ने भगवान शंकर और पार्वती की परिक्रमा करी, स्कंद भगवान पृथ्वी की परिक्रमा करे। इतनी देर में भगवान जब आए तो गणेश जी महाराज ने जब परिक्रमा करी तो शंकर जी ने पूछा, गणेश तुम क्या कर रहे हो? गणेश जी बोलते हैं, पिताजी आप ही में पृथ्वी, आप ही में आकाश। जैसे नामदेव जी महाराज को कुत्ते में भी नारायण दिखता था तो गणेश जी महाराज ने कहा आप ही में सब दिखता है। वो कहते हैं ना, तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं, हर एक में तू ही तो समाया है। जब आप सब में दिख रहे हो तो मुझे कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, इसलिए मैंने आपकी परिक्रमा कर ली। गणेश जी महाराज ने जैसे ही कहा, शंकर भगवान प्रसन्न हो गए, और प्रसन्न होते से ही बाबा भूत भावन भूतेश्वर ने वर दे दिया, गणेश मैं तुझे प्रथम गिनती में गिनने का वर प्रदान करता हूं, तो पूज्य होगा, प्रथम गिनती में गिना जाएगा, हर जगह पर तेरा वर्चस्व होगा, हर जगह। अब वर प्रदान किया। बहुत बहुत उलझन वाली प्रसंग है। जो नर्म स्वभावी होता है वो बोल नहीं पाता, महाराज सहन करता है। कार्तिकेय महाराज ने आकर देखा, पिताजी ने वर प्रदान कर दिया, और वर प्रदान करा तो भगवान शंकर वर देकर बैठे हुए थे। कार्तिकेय ने आकर कहा, मां मैंने पहले परिक्रमा करी है। इतने में पिताजी ने इस गणेश को वर को प्रदान करा। जब परिक्रमा मैंने करी है, जब मैं प्रथम परिक्रमा कर कर आया हूं तो वर मुझे मिलना था, फिर इनको वर क्यों मिला, गणेश को वर क्यों मिला? दुनिया में माता पार्वती जैसी मां भी नहीं होगी, सीखी है माता पार्वती से थोड़ा सा सीखना। माता पार्वती तुरंत खड़े होकर बोली, भोलेनाथ आपने गलती कर दी है, आपने केवल बुद्धि का परिचय रखकर भगवान गणेश जी महाराज को प्रथम गिनती में दे दिया, पर ये तो कर्म भी करने गया था, इसलिए कर्म को भी तो प्रधान मानना था। शंकर भगवान बोले, पार्वती गलती हो गई, मुझसे गलती हो गई, अब जो वचन दे दिया उसको तो निभाना पड़ेगा। तो माता पार्वती ने कह दिया, शंकर भगवान ऐसे तुम इतने भोले हो, कोई भी तुम्हारी परिक्रमा लगाएगा और तुम उसको आशीर्वाद देते चले जाओगे, मुझे आज वचन दे दो, आज के बाद तुम्हारी कभी कोई परिक्रमा ना करे। माता पार्वती ने उसी समय कह दिया, भोलेनाथ मैं आपसे वर मांगती हूं, आज के बाद आपकी कोई पूर्ण परिक्रमा ना करे, और अगर पूर्ण करे तो वो पूर्ण हो जाए। इसलिए शंकर भगवान की पूर्ण परिक्रमा नहीं है, बाबा भूत भावन भूतेश्वर की आधी परिक्रमा है, पूर्ण परिक्रमा। स्कंद देव आज माता पार्वती के पास में बैठे हुए थे। मां, अब गणेश छोटा होकर भी प्रथम पूज्य है, तू काय को चिंता करता है? एक मौका ऐसा आएगा कि प्रत्येक पूजन में तू पूजा जाएगा। स्कंद भगवान के अगर केवल स्कंद पुराण को भी कोई जीव श्रवण कर लेता है तो मृत्यु तो मृत्यु, जीते जी भी उसके लिए मार्ग प्रशस्त होकर एक बार वो भगवान का दर्शन भले वो किसी रूप में करे, पर मरने से पहले उसको ऐसा महसूस होता है कि मैं बैकुंठ का दर्शन कर कर आया हूं। ये उसको भान होता है स्कंद पुराण को मात्र श्रवण कर लेने से, मात्र श्रवण। स्कंद भगवान का पूजन करा, भगवान शंकर का शिवलिंग बनाया, शंकर भगवान के गणेश जी को और स्कंद देव को बिठाकर पूजन किया। इतना पूजन करा विश्वामित्र और सत्याव्रत ने, इतना पूजन करा, भगवान विष्णु ने कहा नया रास्ता बना दिया जाए। विश्वामित्र जी ने धर्म से स्कंद देव से कहकर एक मार्ग का निश्चय किया। उस मार्ग पर राजा सत्याव्रत चलकर जाने लगे। जब थोड़ी दूर पर राजा सत्याव्रत पहुंचे, पहुंचते से उसी समय पर इंद्र को जलन होने लगी कि जीते जी तो कोई आ ही नहीं सकता, तो ये मरा हुआ ये जीते जी कैसे आ गया। इतने में इंद्रदेव ने उसी समय राजा सत्याव्रत को ऊपर से नीचे धक्का मार दिया।
धक्का दिया, राजा सत्यव्रत नीचे आ गया। बैकुंठ के मार्ग से धक्का देकर राजा सत्यव्रत को नीचे फेंक दिया। राजा सत्यव्रत ने विश्वामित्र जी से कहा, मेरा तप, मेरी साधना और स्कंददेव ने मुझे मार्ग दिया, इसके बाद भी इसने नीचे क्यों फेंका? मैं नहीं जानता, पर तू चिंता मत कर। विश्वामित्र जी ने कहा, फिर स्कंददेव की पूजन कर। महाराज, एक बेलपत्री एक तुलसी, एक बेलपत्री एक तुलसी, एक बेलपत्री एक तुलसी स्कंददेव को चढ़ाया गया। और जब बेलपत्र और तुलसा चढ़ाया गया, स्कंददेव प्रसन्न हो गए महाराज। और प्रसन्न होकर कहा, भगवान नारायण को याद किया। भगवान विष्णु ने कहा, मांगिए क्या चाहिए? स्कंददेव ने कहा, एक काम करो, बैकुंठ तो दुनिया जाती है, इनके लिए अलग बैकुंठ का निर्माण करा जाए, अलग से बैकुंठ बनाया जाए। बैकुंठ लोक और मृत्यु लोक के बीच में एक बैकुंठ बना दिया गया। भगवान विश्वामित्र को लगा कि बैकुंठ तो हवा में टंग रहा, कहीं वापिस सत्याव्रत ऊपर चढ़ा और नीचे गिर गया तो करा क्या जाए। तब भगवान विश्वामित्र जी ने उसी समय पर एक बड़ा सा खंबा ले जाकर उस बैकुंठ में लगाया। खंबे को लगाया, सत्याव्रत ऊपर गया। जाने के बाद जैसे सत्याव्रत ने प्रणाम करा, प्रणाम करते ही, बैकुंठ का दर्शन करते ही एक अश्रु उस खंबे पर गिरा। उस खंबे पर गिरते ही वो अश्रु के खंबा स्पर्श होने से नारियल का वृक्ष प्रकट हो गया। भगवान उसी समय माता पार्वती ने कहा, स्कंददेव, भले लोग गणेश जी का पूजन करे, प्रथम गिनती में गिने, पर तू हर कलश के ऊपर तू ही विराजमान मिलेगा। और स्कंददेव उस नारियल के रूप में विराजमान हो गए महाराज। अब ऐसी कोई पूजा बता दो जिसमें स्कंद नहीं है, कोई एक पूजन बताइए इसमें स्कंद नहीं है। अगर एक ब्याई, एक समधी, एक सगाजी को सबसे पहली भेंट देता है, एक लड़के की गोद भरी जाती है, सबसे पहली भेंट दी जाती है। लड़की के गोद में अगर कुछ डाला जाता है, अगर संबंध पक्का करा जाता है, किसी से मिला जाता है, किसी को ये रुपट्टा, उपरना, कपड़े लत्ते सब हल्के हैं साहब, ये माल्यार्पण ये सब हल्का है, उसकी जगह केवल एक श्रीफल बैकुंठ का रास्ता खोल देता है, क्योंकि स्कंद आपने उसको प्रदान करा गया। स्कंद की मूलता, स्कंद अपने हिंदू धर्म में तो ठीक है, हर जगह पर वही बैठा हुआ है। ऐसा स्कंद देव का वर्णन। तो महाराज, जो श्रीफल, जो नारियल, आपके बच्चे पूछते हैं मम्मी है कौन, केवल नारियल का पौधा नहीं है, केवल नारियल का वृक्ष नहीं है, केवल नारियल नहीं है, वो स्कंद है। स्कंद प्रदान करने से पहले, पूजने से पहले गणेश जी की पूजन नीचे हो, पर कलश के ऊपर वही स्कंद बैठा, वही सहज नहीं है। आज स्कंद षष्ठी है, तो आज के ही दिन, स्कंद षष्ठी के ही दिन, एक बेलपत्र, एक दुर्वा, एक श्वेत पुष्प, सफेद फूल, स्कंद भगवान का जो स्थान है, स्कंद भगवान का जो स्थान है, उस स्थान पर एक बेलपत्र, एक दुर्वा, एक श्वेत पुष्प चढ़ाकर जल की धार को स्कंद बाबा पे समर्पित करते हुए शिवलिंग पर अगर समर्पित किया जाता है, तो कितना भी, चाहे परिवार में विवाद चल रहा हो, चाहे परिवार में विवाद चल रहा हो, चाहे रिश्तेदारों में विवाद चल रहा हो, चाहे आपस में विवाद चल रहा हो, स्कंद षष्ठी के दिन अगर जल स्कंद भगवान का नाम लेकर समर्पित किया जाता है आज के दिन, तो परिवार में वापिस प्रेम बढ़ जाता है और परिवार टूटने से बच जाता है। इतना नियम स्कंद षष्ठी का, इतना क्रम शिव महापुराण के अंतर्गत है। आप सभी बड़े धनभागी हैं, बड़े किस्मत वाले हैं और बड़े भाग्यशाली हैं। शिव जी की बड़ी कृपा आप सभी पर है। श्री गणेश जी महाराज को अपने अपने घर में विराजमान करेंगे और श्री गणेश जी महाराज को किस तरह से विराजमान करना है, किस तरह से लेकर आना है, किस तरह से हम अपने घर में उनको विराजमान करें, ये सारा प्रसंग श्री गणेश पुराण में, शिव पुराण में और स्कंद पुराण में वर्णन है। ये सारा प्रसंग हम किस तरह से भगवान श्री गणेश जी की आराधना करें,
हम किस तरह से भगवान श्री गणेश जी का स्तमन करें। और मैं धन्यवाद दूंगा सोमवंशी परिवार को, जिन्होंने गणेश चरित्र को श्रवण कराकर ना जाने कितनों के घरों में भगवान गणेश जी तो बिठाते थे, पर ना जाने कितनी गलतियां वो कर जाते थे, उन गलतियों को संवारने का मौका दे जाएगी। उनको किस तरह से गणेश जी लोग बिठाते हैं, पार्थिव गणेश जी के, मिट्टी के गणेश जी का निर्माण कराकर जो विराजमान करते हैं। घर में किस जगह पर गणेश जी की मूर्ति होना चाहिए, घर में किस जगह पर गणेश जी का चित्र होना चाहिए। कई लोगों के दरवाजे पर हम लोग देखते हैं, कई बार जाते हैं तो हम प्रसंग देखते हैं कि लोगों के घर में, घर जब बाहर के ओटले पर, बाहर के छज्जे में, बाहर की बाउंड्री में लोगों के यहां गणेश जी का फोटो लगा रहता है, टाइल्स लगी रहती है गणेश जी। अब एक ने वो टाइल्स लगवा दी तो उसको देखकर दूसरा टाइल्स लगवा लेता है गणेश जी की, फिर कोई तीसरा लगवा लेता है, कोई चौथा लगवा लेता है। अरे भैया, शास्त्र क्या कह रहा है, हमारे शास्त्र क्या वर्णन कर रहे हैं, वो भी तो ज्ञात करो। हमारे शास्त्र किस तरह से कह रहे हैं, क्या क्या वर्णन कर रहे हैं, वो भी तो व्याख्यान देखो। भगवान हमारी कई गलतियों को संवार देगा। कितने लोग गणेश जी की मूर्ति को विराजमान करते हैं, फिर उसको क्या करना चाहिए, कैसे रखना चाहिए, घर से विदा करें तो क्या करें, कैसे उनकी आराधना करें। और हम ऐसा क्या कर दें कि गणेश जी की आराधना करने पर हमारे घर में से कभी रिद्धि सिद्धि जाए ना। महाराज, शिव आराधना का एक नया क्रम, शिव आराधना का एक नया स्वरूप। कितने समय से आप लोग पूजन कर रहे हो? जितने टीवी के सामने बैठे बिल्कुल सत्य बताना, कितने समय से आप शिव की आराधना कर रहे हो? कितने समय से आप गणेश जी की आराधना कर रहे हो? पर कई बार आपके मन में आता होगा कि हम इतनी आराधना करते हैं, हम इतनी पूजन करते हैं, हम इतना पाठ करते हैं, हम इतनी अर्चना करते हैं, फिर हमें सुख क्यों नहीं मिल रहा, हमें आनंद क्यों नहीं मिल रहा, हमें सुख क्यों प्राप्त नहीं हो रहा? महाराज, शिव पुराण कहती है, शंकर की कथा कहती है, कुछ हमारी भी गलती होगी कि हम भगवान को सही से पुकार नहीं सके, हम भगवान को सही से बुला नहीं सके। हमारी भी गलती होगी कि हम भगवान की सेवा सही कर ना सके। हो सकता है, हो सकता है कि हमारी गलती हो और भगवान को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, भगवान को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पा रहे हैं। कुछ गलती हमारी भी होगी। बहुत ध्यान देना, उल्टी सूंड के गणेश बहुत कम बनते हैं। क्यों कम बनते हैं? इसका शास्त्रीय प्रमाण है। कभी किसी मूर्तिकार के पास जाना और मूर्तिकार के पास जाकर पूछना, भैया तुम उल्टी सूंड का गणेश क्यों नहीं बनाते, जितने भी बनते सीधी सूंड के बनते। कभी पूछना उससे, वो बताएगा कि उल्टी सूंड के अगर गणेश जी बनाए, 50 गणेश जी अगर उल्टी सूंड के बनाए हैं तो उसमें से कम 30 गणेश जी अपने आप टूट जाते हैं या बिगड़ जाते हैं। ये शास्त्र रीति है। उल्टी सूंड का गणेश बहुत कम पक पाता है या मिट्टी का बन पाता। और यदि आपने अपने हाथों से भी उल्टी सूंड का गणेश मिट्टी का बनाया तो 10 दिन पूजन करोगे, 10 दिन के अंदर वो मूर्ति, वो सूंड, वो गणेश जी चटक जाएंगे। उल्टी सूंड का गणेश टिकता ही नहीं है, वो बीच में से खंडित हो ही जाएगा। वो तो स्वयं गणेश जी कृपा करें, स्वयं विनायक कृपा करें और उल्टी सूंड के गणेश जी अपने को मिल जाएं और वो गणेश जी हमारे घर में आ जाएं तो वो फिर नहीं चटकते। 50 गणेश जी बनाए, उसमें से 30 बेकार निकल जाएंगे। 30 की सूंड टूट जाएगी, हाथ टूट जाएगा, कहीं पांव टूट जाएगा, कहीं खंडित हो जाएगा। आप देखना, आप भी अगर बाजार जा रहे हो गणेश जी लेने के लिए तो आप देखना, उल्टी सूंड का गणेश जी लोगे तो कहीं ना कहीं हाथ
नबा होगा, कहीं पांव नबा होगा, कहीं पीठ नबी होगी, कहीं कुछ खंडित होगा, कुछ ना कुछ उसमें मिस्टेक मिलेगी ही, यह पक्का है। और ना मानो तो आपके नगर में भी जाकर देखो, आप तो गणेश जी लेने जाओगे ना, तो विचार करना, शिव कथा सुन रहे हो कि गलत है कि सही, आप देखना जाकर। सीधी सूंड के गणेश जी देखोगे तो खंडित कम मिलेंगे, और उल्टी सूंड का अगर गणेश जी ढूंढोगे तो कहीं हाथ की उंगली, कहीं पांव, कहीं पीठ, कहीं कमर, कुछ ना कुछ उसमें कमी मिलेगी ही, ये पक्का। शिव महापुराण कहती है, गणेश पुराण कहती है, क्योंकि सीधी सूंड के गणेश जी को मनाने के लिए महाराज मंत्र की 50 माला करना पड़ती है। तो समझ लो उल्टी सूंड के गणेश जी को मनाने के लिए मात्र 5 माला में भगवान गणेश प्रसन्न हो जाते हैं, अर्थात उल्टी सूंड का गणेश शीघ्र प्रसन्न होता है। महाराज भगवान बैठ गए गणेश जी महाराज, इसलिए हमारे हिंदू रीति शास्त्र रीति कहती है, गणेश जी जब जब खड़े होते हैं तब तब संहार करते हैं। गणेश जी जब जब खड़े होते हैं तब तब किसी ना किसी का संहार करते हैं, और गणेश जी जब बैठे रहते हैं तो सुख, समृद्धि, वैभव, आनंद, संपदा प्रदान करते रहते हैं। यहां तक जो जीवात्मा मर कर आती है, जो जीवात्मा भगवान गणेश के सम्मुख में आकर प्रथमता में खड़ी होती है, उस जीवात्मा के सम्मुख खड़े होने पर गणेश जी उसका फल भी प्रदान कर देते हैं। जा, मैं तुझे, तू मेरे सामने खड़ा है, मैं तुझे ये सुख देता हूं, जा। तो गरुड़ पुराण कहती है, सबसे पहले वो जीवात्मा शिव से होते हुए, कालों के काल महाकाल से होते हुए सीधे विनायक के पास गणेश जी महाराज बैठते अपने सिंहासन पर, लेखनी लेकर उसका भाग्य पढ़ते हैं। स्वयं चित्रगुप्त महाराज गणेश जी के सम्मुख में भाग्य पढ़ने के लिए पोथी देते हैं, लेखनी पढ़िए प्रभु। और गणेश जी महाराज जब भाग्य पढ़ना प्रारंभ करते हैं तो क्या देखते हैं श्री गणेश जी महाराज कि इसके भाग्य में बहुत सारा दुख भोगना लिखा है। तो गणेश जी की आंख में जल भर जाता है। गणेश जी उसके दुख को कैसे न कैसे छान कर शिव की आराधना इसने करी है। शंकर को 1 लोटा पानी चढ़ाया है, शिव को दीप जलाया है, शंकर को बेलपत्र चढ़ाई है। तो गणेश जी महाराज अपने पिता का स्तमन करते हुए उसके जितना नरक का भोग उसको भोगना है, उसमें से आधा श्री विनायक श्री गणेश जी महाराज कम कर देते हैं। ऐसे श्री गणेश जी महाराज मनाना, गणेश जी विराजमान कर रहे हो तो ध्यान देना, जब गणेश जी को लेकर आओ तो गणेश जी का मुख आपकी ओर होना चाहिए। गणेश जी को जब घर में प्रवेश दो, गणेश जी को जब घर में प्रवेश दो तो गणेश जी का मुख आपकी ओर महाराज, और जब गणेश जी को विसर्जन भी करो तो गणेश जी का मुख आपकी ओर, पीठ नहीं, पीठ नहीं। कई कई लोगों के घरों में गणेश जी की बहुत सारी फोटो हो जाती है, बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज। कई कई लोग गिफ्ट में गणेश जी दे देते हैं। शास्त्र कहता है जिसने अपने जीवन काल में, आपको पहले भी कथा में कहा था, एक आंवले का वृक्ष, एक गणेश जी की मूर्ति, आंवले का वृक्ष, गणेश की मूर्ति, ये 2 चीजें एक ऐसी हैं जिसको एक वो क्या बोलते हैं उसको, एक कुबेर का स्टेचू भी आता है जिसको कंधे पे पोटली रखी हुई स्टेचू आता है, वो गंजा बाबा रहे सो, क्या बोलते हैं हम लोग, कहते कुबेर स्टेचू बोलते हैं उसको। ये भी गिफ्ट में नहीं दिया जाता महाराज। यदि गणेश की मूर्ति, गणेश की प्रतिमा, गणेश का फोटो हम किसी को गिफ्ट में दे देते हैं तो हमारे घर की संपदा उस तारीख को लिखकर रखना, उसके बाद में धीरे धीरे छिन्न होने लगती है, संपदा टिकती नहीं है। 1 रुपया कमाओगे, 1.25 रुपया खर्च होगा। और घर के हर जगह पर गणेश जी की मूर्ति नहीं लगाना चाहिए, घर का फोटो, गणेश जी का फोटो हर जगह पर नहीं लगाना। जहां पूजन करते हो वहां लगा लो, जहां स्मरण करते हो वहां लगा लो, चल जाएगा। पर सारे घर में ना जाने कौन कौन सी दिशा में, और यहां तक
कई लोग साल भर गणेश जी रखते हैं, तो उनसे भी निवेदन है साल भर गणेश जी रखो, मना नहीं है, पर गणेश जी रखना कौन सी दिशा में चाहिए उसका भी शास्त्र प्रमाण वर्णन करता है महाराज, उसका भी शास्त्र प्रमाण वर्णन महाराज। लाते समय गणेश जी का मुख आपकी ओर हो। कल से एक नियम लेना, शमी के वृक्ष की पत्ती, जैसे ये बेलपत्र होता है, शिव को और गणेश को बेलपत्र शमी पत्र समर्पित होता है। आपको कथा में वर्णन किया था 33 कोटि देवताओं को भले बेलपत्र नहीं चढ़ेगा, पर 33 कोटि देवताओं को शमी पत्र चढ़ता है, और उसमें एक गणेश जी महाराज और एक बाबा भोलेनाथ, इन दोनों को शमी समर्पित होता है, शमी पत्र समर्पित होता है। महाराज कथा में पहले भी वर्णन किया, आज फिर आपको, ये शिवलिंग है, समझ लेना बहुत अच्छे से, जो आपको करना है रिद्धि सिद्धि पाने के लिए, संपदा को बढ़ाने के लिए, ये शिवलिंग है, ठीक है। ये गोल जलाधारी है, ये चरण से जल नीचे गिरता है। शंकर जी का पूरा परिवार शिवलिंग के आसपास में है। शंकर जी की 5 लड़कियां जो ऊपर से जल नीचे गिरा रही हैं, जया, विषहरा, शामरी बारी, दो तली और देव, ये शंकर जी की 5 लड़कियां जिनका नाम लेकर सोने से रात्रि में नींद अच्छी आती है। एक एक बूंद जो ऊपर से गिरा रही हैं, ये शिव की 5 बेटी। जहां से जल नीचे गिरता है, शिवलिंग का जो जल नीचे जाता है, उसके राइट भाग में गणेश जी का स्थान, लेफ्ट भाग में कार्तिकेय का स्थान, बीच में शंकर जी की सबसे छोटी लड़की अशोक सुंदरी का स्थान। शिव महापुराण की कथा कहती है, और गणेश चरित्र अपन श्रवण कर रहे हैं, जिसके घर में संपदा की कमी पड़ती हो, बीमारियां ज्यादा फैल रही हो, बहुत कष्ट हो महाराज, बहुत ज्यादा दुखी हो महाराज, कोई काम नहीं बन रहा, बहुत तकलीफ में हो, तो शमी पत्र, शमी की पत्ती, जहां गणेश जी का स्थान है वहां पर 5 शमी पत्र 5 समर्पित करें, और शंकर जी के ऊपर 3 शमी पत्र समर्पित करें। बहुत ध्यान देना, 5 शमी पत्र जहां गणेश जी का स्थान है शिवलिंग में, वहां समर्पित करें। 3 शमी पत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित करें। 1 शमी पत्र शंकर जी की चौखट पर लेफ्ट भाग में, जाते समय आपका उल्टा हाथ, जब मंदिर से निकलो तो उल्टे हाथ पर लेफ्ट भाग में शंकर जी की चौखट पर समर्पित करें 1 शमी पत्र। और महाराज घी का दिया, जहां लेफ्ट भाग में आपने शमी पत्र रखा है, मंदिर में ना दिया लगाकर, बाहर की ओर जहां शमी पत्र रखा है, उसके ठीक साइड में एक घी का दिया लगा दीजिए। केवल गणेश चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्दशी तक गणेश पुराण कहती है, भगवान गणेश जी का, मोर ध्वज का, मयूर ध्वज गणेश का नाम लेकर जो ये दीप शमी पत्र चढ़ा देता है, उसके घर से कभी रिद्धि सिद्धि नहीं जाती, वैभव प्रतिष्ठा नहीं जाती। कर कर देखना, अगले साल तक आपका व्यापार कितना चलता है हमको बताना जरूर, करके देखो एक बार। गणेश पुराण का, शिव महापुराण का ये प्रसंग करिए, जीवन में उतारिए, चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्दशी तक। गणेश जी का मूल स्थान, आपको गणेश जी की मूर्ति पर चढ़ाने का नहीं बोल रहा है। क्यों नहीं बोल रहा है? क्योंकि गणेश जी की आप प्रतिष्ठा करोगे तो वो टेम्परेरी है, 10 दिन के लिए कर दिया, फिर वापस विसर्जन कर दिया। पर जहां शंकर मंदिर में बैठ गए, शिवलिंग स्थापित हो गया, वहां ना जाने कितने समय से शंकर की आराधना हो रही है, वहां गणेश जी सदा विराजमान है, सदा आराधना कर। और देखो, ये 10 दिन में अगर आपने शमी पत्र बिल्कुल मन से समर्पित करा है ना, तो मेरा विश्वास कहता है, शिव महापुराण का, मेरे बाबा विश्वनाथ की कृपा कहती है, मेरा मन कहता है, 10 दिन के अंदर
आप शमी चढ़ाएंगे ना तो कुछ ना कुछ अच्छी खबर जरूर मिलेगी, ये पक्का है। पर हमें बताना जरूर व्हाट्सएप पर हो, मैसेज जरूर करना कि क्या फायदा हुआ आपको 10 दिन के अंदर, बोलना जरूर, कर देखिए। शिव स्मरण।